देखो इसमें दिया है कि दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। संलग्न आकृति का मतलब होगा कि ये साथ में लगी हुई जो आकृति है इसमें हमें दिखाया गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आगे दिया है किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। अब देखो कम सामग्री का मतलब ये है कि हमें जैसे ये वाला ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर का एक कमरा बनाना है, क्योंकि ये कमरे के समान ही दिख रहा है। तो कमरा बनाने के लिए सबसे पहले आपको फर्श की आवश्यकता होगी। उसके बाद ये जो दीवार हैं, ये वाली दीवार, इसके पीछे वाली दीवार, इसके सामने वाली दीवार, इसके ये वाली दीवार, और ऊपर लास्ट में फ़र्श की आवश्यकता होगी। तो इनको बनाने के लिए देखो पहले तो हमें नीचे फ़र्श बनाना होगा, उसके बाद दीवारें बनानी होगी, उसके बाद छत बनानी होगी। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि मान लीजिए कमरा है और इसमें ऐसे ही हमें करना है। तो हमें निकालना होगा ना कि जैसे सबसे पहले फ़र्श लगाने में कितना मटेरियल यूज़ हुआ, उसके बाद ये जो दीवार है इनको बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ, वैसे ये जो छत है इनको बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ। तो ज़्यादा जिसमें होगा उसका मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता होगी, और जिसमें कम होगा उसका मतलब उसमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखो सबसे पहले तो इसमें हमें नीचे वाला जो आपको फ़र्श दिख रहा है उसको बनाना होगा। तो नीचे फ़र्श इस प्रकार का होगा, मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ इसको। नीचे वाला फ़र्श ऐसे होगा। अब क्योंकि देखो इसकी लंबाई हमें 60 दी है, मतलब ये वाली जो लंबाई है ये 60 हो जाएगी। वैसे ही ये वाली इसकी चौड़ाई 40 दी है तो ये वाला 40 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। अब जितना नीचे होगा सेम टू सेम उतना ही एरिया ऊपर होगा ना, क्योंकि नीचे और ऊपर यहाँ पे सेम दिया है। तो अगर मैं नीचे का निकालता हूँ तो ऊपर का हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो नीचे का यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी दीवार ऐसी बनानी है तो इसका मतलब इसको हमें पूरा ढकना पड़ेगा। अब इसको ढकने का मतलब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक कपड़ा लगाता हूँ तो पूरा कपड़ा ऐसे ढकेंगे ना। अब कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आपको दिख रहा होगा, ये मान लीजिए लंबाई है, इसको मैं एल का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए चौड़ाई है, इसको बी का नाम दे रहा हूँ, और ये मान लीजिए ऊंचाई है, इसको एच का नाम दे रहा हूँ। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एल गुणा बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा एल गुणा बी। अब देखो जितना नीचे लगेगा उतना ही तो ऊपर लगेगा ना। तो यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ। 2 से क्यों गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीचे भी उतना ही चाहिए, ऊपर भी इतना ही चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें मुझे चाहिए, ये अलग अलग ले सकते हैं, एल इंटू बी धन एल इंटू बी, क्योंकि ऊपर के लिए भी वही होगा। तो यहाँ पे मैं 2 गुणा एल इंटू बी ले रहा हूँ, पहली चीज़ ये होगी। अब इसमें क्या बनानी होंगी, हमें दीवार बनानी होंगी। जैसे अगर मैं पीछे वाली ये वाली दीवार बना रहा हूँ तो ये वाली दीवार इसमें ऐसे ऊपर आएगी ना, ऐसे। ये आपको समझना है कि ये पीछे वाली दीवार है। ठीक है, अब पीछे वाली दीवार का मतलब यहाँ पे एल है तो यहाँ पे ये जो पीछे वाली दीवार का ये होगा, ये भी तो एल होगा ना। तो ये एल है तो ये वाला भी एल, और ये आपको एच दिख रहा है तो यहाँ पे भी एच होगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसको भी पूरा ऐसे ढकना है, बनाना है, इसका मतलब इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे हो जाएगा एल गुणा एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल गुणा एच। अब क्योंकि देखो एक दीवार तो ये वाली है, एक ठीक सामने वाली, ये दोनों दीवारें समान होंगी ना, ये सामने वाली ये इसके पीछे वाली। तो ये भी 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एल इंटू एच। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमें ये वाली दीवार बनानी होगी जो आपको साइड में दिख रही है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार बनानी होगी, जो कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो 3D में देखो ये चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं है, बट मैं फिर भी बना रहा हूँ। ये वाली दीवार आपको दिख रही होगी। अगर ये वाली दीवार हम बनाते हैं तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, पूरा यहाँ पे देखो बी इंटू एच है तो यहाँ पे लिखूँगा मैं बी इंटू एच। अब देखो जितनी ये वाली दीवार होगी सेम टू सेम उतनी ही इसके सामने वाली पीछे वाली ये वाली दीवार होगी ना। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखो इन सबको हमें ये बनाना है तो हमारा क्या बन गया, पूरा ये जो कमरा है, ये जो घनाभाकार कमरा है ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा एल वी इंटू ये हो जाएगा एल एच इंटू बी एच। तो अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूँ तो पहले एल वी आता है, ठीक है, फिर आता है बी आता है, फिर एल एच। तो ये आपको ध्यान रखना है, एल बी बी एच और एल एच। तो ये क्या होता है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये जो आपको घनाभ दिख रहा होगा ना, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक सूत्र होता है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया। बनाते ऐसे हैं, देखो बनाने का मकसद डायरेक्ट मैं ये भी बता सकता था कि इसमें डायरेक्ट इस वाली सूत्र का प्रयोग करेंगे, बट जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं लगेगी कि ये हमने कहाँ से निकाला है तब तक आपको ये चीज़ याद भी नहीं होने वाली है। तो आपको अब ये चीज़ बड़ी आसानी से याद हो जाएगी कि पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इसका, और सबको 2-2 बार आते हैं तो सबको 2 से गुणा किया जाता है, इसीलिए ये वाला सूत्र निकलता है।
ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सूत्र तो आपको पता लग गया ना कि कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। अब देखो सबसे पहले ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें लंबाई दी है, लंबाई को हो या एल को हो एक ही बात है। लंबाई हमें दी है कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। उसके बाद हमें चौड़ाई भी दी है। देखो चौड़ाई को या बी को एक ही बात है ना, तो ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच। तो चौड़ाई को या बी को एक ही बात है, तो ये हमें दी है 40 सेंटीमीटर। और उसके बाद ऊंचाई दी है, यानी एच का मान हमें दिया है, यहाँ पे लिखना ऊंचाई, और एच का मान ये हमें दिया है 50 सेंटीमीटर। तो जो जो चीज़ें हमें दी हैं वो हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया ना। तो ये होता है 2 इंटू, सबसे पहले इन दोनों को गुणा किया जाता है। तो जैसे अगर आपको याद नहीं भी होता है तो ऐसे लिख दो कि एक होगा एल, एक होगा बी, एक होगा एच। तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा एल बी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को गुणा कर दो, पहले इन दोनों को गुणा किया, फिर इन दोनों को गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी एच। और उसके बाद लास्ट में इन दोनों, देखो ये दोनों गुणा हो गए, ये दोनों गुणा हो गए, तो लास्ट में ये दोनों बचे ना, तो एल एच यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एल बी, बी एच और एल एच। तो यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे एल एच होगा, ठीक है, एल और एच। तो इन तीनों को आपस में गुणा कर दो, फिर इनको जोड़ना है। तो आप ऐसे भी इसका सूत्र याद रख सकते हैं, और सूत्र कैसे निकलता है उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट ये जो वैल्यूज़ हैं ये रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो एल का मान हमें 60 दिया है, ठीक है। बी का मान हमें यहाँ पे 40 दिया है, वैसे ही बी का मान यहाँ पे 40 है तो 40। एच का मान हमें 50 दिया है, धन यहाँ पे एल का मान देखो 60 है, और एच का मान हमें कितना है 50 दिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले अंदर इनको गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा 2। अब 6 गुणा 4, तो 6 चौको 24 होगा, साथ में आपको 2 जीरो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जीरो, धन 5 चौको 20 होगा, साथ में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो, धन 6 पंजे 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, और साथ में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो। अब इन सबको जोड़ेंगे, तो इन सबको मैं अलग से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2400, फिर 2000, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3000। अब इनको जोड़ दो, यहाँ पे होगा जीरो, यहाँ पे होगा जीरो, यहाँ पे 4, 3 और 2 5, 6 7। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणा 7 4 0 0। अब 2 का गुणा इसके साथ में कर दो, तो 7 दूनी 7 दूनी नहीं, सॉरी 4 दूनी 8, और 7 दूनी 14, तो ये जाएगा 14, और साथ में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो। अब आपको दिख रहा होगा, ये देखो क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर हमें दिया है ना। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटीमीटर लिखूँ, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे लंबाई होती है सेंटीमीटर, वैसे चौड़ाई होती है सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, यहाँ पे भी होगा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेम टू सेम मतलब सब में होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इनसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो जैसे हमने 2 कॉमन लिया, वैसे हम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कॉमन ले सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। तो ये सब में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में ये सेंटीमीटर का वर्ग निकलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या आता है, वर्ग आता है। अब क्यों आता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो क्षेत्रफल जब भी आएगा, जो भी उसका मात्रक है उसका हम वर्ग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको याद नहीं भी आता है तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है ना, उसमें इसका जो मात्रक है वो रख के देख लो। वर्ग आ रहा है तो वर्ग करो, क्यूब आ रहा है तो क्यूब करो, ठीक है। तो पहले का तो हमने निकाल दिया, वैसे ही सेम टू सेम इसका भी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी पार्ट। अब इसमें देखो ये होगी इसकी लंबाई, ये होगी इसकी चौड़ाई, ये होगी इसकी ऊंचाई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लंबाई, या इसका एल का नाम दे दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही चौड़ाई, तो इसको बी का नाम दे दो, तो यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर ये होगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच यानी ऊंचाई भी हमें 50 दी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। अब आपको दिख रहा होगा इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना है, जैसे हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला ना, कि ये होता है। अब क्योंकि ये घन है, तो घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। मतलब इसको अगर मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बदले अगर मैं ए लिखता हूँ, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है ना, तो अगर मैं इन तीनों का मान ए रखता हूँ, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो इसी सूत्र का अगर मैं प्रयोग करता हूँ, तो एल की जगह पर ए हो जाएगा, वैसे ही ए की जगह पर भी ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी की जगह पर भी ए, एच की जगह पर भी ए, ठीक है। और लास्ट में एल की जगह भी ए, एच की जगह भी ए, और साथ में बाहर 2 है तो 2। अब देखो आपको दिख रहा होगा ए गुणा ए मतलब ए का वर्ग, धन ये भी ए का वर्ग, धन ये भी ए का वर्ग। अब देखो यहाँ बाहर 2 है तो 2। अब ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ रहा है, तो इसको 3 ए का वर्ग लिख सकते हैं। अब 3 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 ए का वर्ग। तो अगर ये जो घन दिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम डायरेक्ट इस वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। अब ये सूत्र कहाँ से निकला है, यहीं से निकला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डायरेक्ट घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a का वर्ग। आप चाहें तो अगर ये आपको याद नहीं रहता है, अगर आप इससे भी निकालेंगे ना LV/BH × LH, तो वहाँ से भी सेम टू सेम वही निकलेगा, आप खुद ही चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये निकालना तो ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 गुणा, अब देखो a हमें दिया है, a का मतलब ये दिया है सब 50-50 हैं, तो 1 का मान निकाल दो, ये हो जाएगा 50। अब इसका वर्ग करना है तो ठीक है, वर्ग कर दो, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 50 का वर्ग मतलब 50 गुणा 50। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6×5 = 30 मतलब 30, एक जीरो है तो एक जीरो गुणा यहाँ पे है 50, तो 5×3 ये हो जाएगा 15। साथ में 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी a है ना, तो a का मतलब सेंटीमीटर। अब इसका वर्ग होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे a का पूरा मान रखूँ तो ये हो जाएगा ना 50 सेंटीमीटर। अब 50 का भी वर्ग होगा, सेंटीमीटर का भी वर्ग होगा, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर का वर्ग होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब इसमें से आप देखो किसका ज़्यादा आ रहा है। देखो एक का आ रहा है यहाँ पे 15,000, एक का आ रहा है 14,800। तो मतलब किस में ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता होगी, इस वाले में ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता होगी। हमें निकालना क्या है कि डिब्बे बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता किस में है। तो जिसमें कम मतलब जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले में, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ए वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे जो पहला पार्ट है मतलब ए वाला कम सामग्री में बन जाएगा, ये भी आप लास्ट में लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें।